हेलो बच्चों, आपका आपके अपनी YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हैप्पी टीचर डे। मैंने सोचा कि टीचर डे में क्यों ना एक क्लास हो जाए, है ना। तो हर दिन पढ़ाया जाएगा आप लोगों को इस चैनल में, मैथ कॉन्सेप्ट चैनल में हर दिन आपको पढ़ाया जाएगा और हर दिन एक वीडियो छोड़ा जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोण मिति। क्या पढ़ने वाले हम लोग? त्रिकोण मिति पढ़ने वाले हैं, ठीक है। त्रिकोण मिति पढ़ने वाले हैं। त्रिकोण जो कि क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला क्या पढ़ेंगे? देखिए अगर हम पहले देखिए अगर हम बात करें त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल त्रिकोणमिति टोटल फार्मूला पे ही बेस्ड होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता, आप त्रिकोणमिति का सवाल नहीं बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए एक सूत्र बताया जाए, एक फार्मूला बताया जाए, इससे रिलेटेड नए सवाल फिर बताया जाए। तो इसलिए चलिए ध्यान से देखिए और सीखिए। ये फॉर्मूला में पहले आता आपको याद रखना पड़ेगा साइन थीटा। जी हाँ, पहले आपको याद रखना होगा साइन थीटा, उसके बाद आपको याद रखना होगा कॉस थीटा, उसके बाद आपको याद रखना होगा टेन थीटा। तीन थीटा आपको याद रखना होगा फॉर्मूला। और ध्यान दीजिए कि अगर तीन याद हो गया तो आपको अगला तीन याद हो जाए, क्योंकि कुल 6 होते हैं। तो साइन का उल्टा आपका हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम इसको सीखेंगे शानदार ट्रिक के साथ। चलिए देखते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है लॉग ऑफ, कोस थीटा का मतलब होता है भूका, और टेन थीटा का मतलब होता है टेन थीटा का मतलब होता है, ये दोनों लिख दीजिए, लॉग और। बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए साइन का याद किए, लॉग को, कोस का याद करना पड़ेगा, लॉग का छोड़ दिया, उसके बाद बचा क्या भूका, लिखिए। अब टेन थीटा बराबर हो गया लॉग भू। टेन थीटा का मतलब हो गया आपका लॉग भू। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर कोसिक के बारे में पूछे तो आप इसका उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कॉ। सेक का पूछे तो इसका उल्टा कर दीजिए कॉ, और हो जाएगा आपका कॉ भू। अगर इसका पूछे इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? भू। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अगर आप तीन को याद रख लीजिए, साइन कोस टेन। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कोस। तो आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पे लॉ का मतलब क्या होता है? तो लॉ का मतलब होता है लंब। कॉ का मतलब क्या होता है? तो कॉ का मतलब होता है कर्ण। और भू का मतलब क्या होता है? तो भू का मतलब होता है आधार। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। चलिए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। चलिए एक चित्र बनाते हैं। ये चित्र आपको काम देता है समकोण त्रिभुज में। ये है आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी। ए बी, इसमें ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं आधार। क्या भाग बोलते हैं इस भाग को? आधार। ये वाला भाग आपको क्या बोलते हैं? कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है इस तरह से। और ये आपका 90 डिग्री कोण बनता है, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। बिल्कुल आपको समझ में आया। इसमें से इस भाग को बोलते हैं कर्ण, इस भाग को बोलते हैं लंब, इस भाग को बोलते हैं आधार। और इसी से सूत्र बनता है, और इसी चार्ज को थीटा के नोटित करते हैं। कोण को बोलते हैं थीटा। 90 डिग्री थीटा बराबर ऐसे आता है। बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा, है ना। इसको थीटा तो निकल जाता है हमारा। तो साइन थीटा बराबर होता है लॉग का लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है भू का मतलब लॉग का मतलब लंब बटा कर्ण। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अगर बात करें भू का मतलब आधार बटा कर्ण। अगर बात करें लघु मतलब लंब बटा आधार। अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटा लंब।
यहां बात करें तो आपका फिर से हो जाएगा कर्ण बटा हो जाएगा आपका आधार। फिर यहां बात करें तो फिर आपका हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा लंब। बिल्कुल आप बढ़िया तरीका से सूत्र को समझ गए। चलिए आप देखते हैं आगे। अब इसको क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए ये इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, जो कर्ण होता है, कर्ण एक भुजा होता है, और कर्ण का अगर भुजा का स्क्वायर करेंगे तो वह लंब भुजा का स्क्वायर प्लस आधार भुजा का स्क्वायर के जोड़ के क्या होगा बराबर होगा। चलिए एक सवाल लेते हैं। अगर आपको इस तरह अगर लंब स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, तो लंब स्क्वायर निकालने देगा तो आपको क्या निकालना होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बचा क्या आधार। सूत्र निकालने आपको समझ, एक याद सूत्र याद रखिए, ये सूत्र याद रखिए और आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको याद रखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, बड़ी भुजा ले लीजिए क्योंकि कर्ण स्क्वायर होता है बड़ी भुजा, और कर्ण में आप याद रखिए कि लंब स्क्वायर को आधार स्क्वायर को जोड़ दीजिए। अगर लंब निकालिएगा तो कर्ण में आपको घटाना है आधार स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपको निकालना हो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ये तीन फॉर्मूला और ये आपको ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। अब हम समझते हैं इस सवाल को निकालते हैं कैसे। को मानते हैं कि एक आपका सवाल आ रहा है, देखिए एक यहाँ पे एक सवाल है कि देखिए यहाँ पे कि एक सवाल है कि देखिए यहाँ इसी पे दे देते हैं, जैसे यहाँ पे एक चीज दे देते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन है कि सम त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण का मान कितना है, कोण बी मान के चलते, कोण बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं सी, और कोण बी का मान कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको बताना है, इसमें दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4, तो ये भुजा कितना निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, एसी निकालना है, एसी भुजा निकालना है। हमको पता है कि एसी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इस भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इस भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। तो हमको निकालने क्या बोला, एसी निकालने बोला, तो हम निकाल लेंगे आराम से। हमको पता है एसी निकालना, तो एसी का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, एसी इसके जगह हमें कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। अब कर्ण का मतलब क्या हो गया, एसी, क्या हो गया एसी, एसी स्क्वायर कीजिए, लंब यहाँ पर कितना है एबी, एबी का स्क्वायर कीजिए, प्लस आधार कितना है बीसी, कितना कीजिए बीसी का स्क्वायर। एसी देखिए आपका एसी का स्क्वायर हमको निकालने बोला, एसी एबी कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है 4, 4 के स्क्वायर कर दीजिए। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, सो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और इधर 4 4 16, फिर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। अब समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल किस तरह का सवाल बनाएगा। तो ये वाला मतलब आप देते रहिए ताकि इससे पता चलेगा सवाल बनाने आपको आता है। अब देखिए आपको AC का मान निकालना, तो AC का मान निकालना होगा जब स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके हो जाएगा रूट, यानी उसका वर्गमूल निकालना होगा। और 25 का वर्गमूल निकालने आपको आता है, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 5 के पड़ा से 5 वर्ग में। इसको कैसे लिखिएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 25 मतलब 5 गुना 5, तो AC बराबर 2 के बदले 1 तो आता है, यानी कितना हो गया 5 आंसर। AC का मान कितना निकल गया आपको 5। तो आपको पहला सूत्र बताइए कि ये साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कोट थीटा बराबर। अगर साइन याद कोस याद रखते हैं तो टेन याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का होता है लॉग ऑफ गो का, लेकिन यहाँ पे आपको टेन हो जाएगा लॉग। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब याद रखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब बात कीजिए कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब याद कीजिए टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। अगर आपको ये पूरा तरीका से याद रहेगा तो आप बिल्कुल त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर मैं कल से स्टार्ट करूंगा 8.1 का क्लास 10 का, तो आप बने रहिए जरूर। मैं वीडियो कल लगभग 1 बजे तक अपलोड कर दूंगा, टाइम राइट टाइम 1 बजे अपलोड कर दूंगा, और आप मेरे साथ बने रहिए। हाँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वैसे बच्चा को पढ़ाइए जो ट्यूशन भेजिए, सेंड कीजिए जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, और यहाँ से पढ़ के आप लोग बहुत ज्यादा कुछ सीख सकिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब लाइक कीजिएगा, और वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।